विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने टोंक पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सचिन पायलट को पर भी गंभीर आरोप लगाए और निशाने पर लिया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर प्रहार। पंडित नेहरू को ठहराया देश बंटवारे का जिम्मेदार। बंटवारा ही रहा राजीव की राजनीति का आधार। आरोपों पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। कांग्रेस की नीति और नियत पर बीजेपी का प्रहार नया नहीं है। अगर ये कहा जाए कि गांधी नेहरू परिवार पर धारदार प्रहार से ही बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में कूदने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र देने टोंक पहुंचे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मुल्क के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को कसूरवार ठहरा दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आजादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राजीव गांधी पर भी हिंदुओं और सिखों के बीच दूरी पैदा करने के आरोप लगाए। राधा मोहन दास ने राजीव गांधी पर अलगाववादी ताकतों से समझौते का भी आरोप लगाया। कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो और 43,000 वर्ग फीट चीन हमारे वर्ग मीटर हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहां तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या राय सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट पर भी बड़ा हमला बोला। प्रदेश प्रभारी ने पायलट पर दौसा वासियों को लड़ाने के आरोप लगाए हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम विधायक बन गए। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। हमारे तो महान नेताओं ने देश के लिए, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, देश के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। और आज हमारे पूर्वजों को, हमारे महान नेताओं के विरुद्ध जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आज टोंक में जो बयान दिया है वो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजस्थान की धरा पे जो गारंटी दी थी उस विचलन से हटाने के लिए ये ऐसा बयान दिया है। देश के बंटवारे के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, और गॉडसे की विचारधारा के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप के पतवार से ही चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास करते हैं, जिसके आरोपों में जितना दम उसकी जीत की संभावना उतनी ही अधिक। अभी तो आगाज है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और जोर पकड़ेगा। देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की यहाँ मीटिंग थी। ऐसे में राधा मोहन दास यहाँ शामिल हुए। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष
मदन राठौड़ समेत बड़े नेता यहां पर शामिल हुए और इस तरह का कांग्रेस पर बड़ा हमला बीजेपी का आज टोंक से निकलकर सामने आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में एक तरफ एसीबी, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी घोटालेबाजों को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं और इस बीच सीई जेजेएम दिलीप गौड़ 3ACE को नोटिस जारी किए हैं। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सरकार सख्त, दोषी अधिकारियों पर कड़े एक्शन के निर्देश, रिकॉर्ड गायब करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जल जीवन मिशन में घोटालेबाजों की जांच कराई गई। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ राज्य सरकार अब एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन घोटाले की एक नए सिरे से जांच की है। इरकॉन कंपनी से फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा करवाई गई जांच में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के बाद दोषी अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ईसी जेजेएम दिलीप गौड़ ने जिन 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किया, उनमें एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित किशोर करोल, हुकुमचंद वर्मा का नाम शामिल है। नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अब जलदाय प्रशासन ने संबंधित 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी किए हैं। अमिताभ शर्मा एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर, हुकुमचंद वर्मा रीजन 1 और ललित करोल एडिशनल चीफ इंजीनियर अरवल को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें जलदाय प्रशासन ने साफ तौर पर ये लिखा है कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 7 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जलदाय प्रशासन को पेश की जाए। इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाला मामले में सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिकॉर्ड गायब करने वाले हों या फिर माप पुस्तिकाएं गायब करने वाले या फिर फर्जी इनवॉइस से भुगतान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जलदाय प्रशासन ने जो रिकॉर्ड तलब किया है उसमें जो रिकॉर्ड गायब किया गया है उसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ साथ टेक्निकल स्वीकृति, डिजाइन ड्राइंग की अप्रूवल, क्यूए प्लान्स, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये दस्तावेज गायब किए हैं उनके खिलाफ 16 CCA के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेजरमेंट बुक रिपोर्ट यानी जिन कार्यों की माप पुस्तिकाएं होती हैं वो माप पुस्तिकाएं लगभग 238 ईडी और एसीबी ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की। आइए अब आपको समझाते हैं कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने वाली योजना है। इसके कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को देना था। सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें घोटाले की बात उठाई। आरोप है कि नियम कायदे तोड़कर गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया। आरोप है कि दोनों कंपनियों ने 900 करोड़ का घोटाला किया। जानकारी के मुताबिक गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर लिए। घोटाले में PhD के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता ना चल सके, इसके लिए ईमेल ID और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर वर्क ऑर्डर जारी किए गए। जल जीवन मिशन में फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में ACB, ED और CBI सभी अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। ED इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर उठाने के मामले में पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है, जिसमें अधिकारियों को ठेकेदारों और दूसरे लोगों के जरिए घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है।
अब इस मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई है और आने वाले वक्त में कई आरोपी अधिकारियों पर गाज गिरनी संभव है। ऐसे में राज्य सरकार अब जल जीवन मिशन महाघोटाले में इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे, इसकी विस्तृत और संपूर्ण जांच करवा सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सैंपल जांच हुई थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है। आज प्रदेश के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया है। बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और राजसमंद के साथ ही उदयपुर और सिरोही में भी भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ ही झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जो है बारिश से आपको एक बार फिर से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन हाँ जल भराव और नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। ऐसे में ऐसे इलाकों में जाने से आपको बचना है जहां पर पानी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और साथ ही साथ अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि इस वक्त नदी नाले उफान पर है और बारिश एक बार फिर से आपको परेशान कर सकती है। तो उदयपुर सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद मानसून की मेहरबानी बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में शुक्रवार सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। झालावाड़, बांसवाड़ा और उदयपुर। झालावाड़ जिला मुख्यालय समेत जिले के अलग अलग कस्बों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो दोपहर बाद भी जारी रहा। इसके चलते नदी नाले उफान पर रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते नजर आए। गंगा रोड टोमेला से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और आए दिन बरसात के दिनों में यहाँ पे आधा 1 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है तो पुलिया पानी आ जाता है और ग्रामीणों को, किसानों को, लोगों को यहाँ से मार्केट जो कि CSC अस्पताल वगैरह में आने जाने के लिए बीमारी अक्सर होती है बरसात में। आसमान से राहत की बूंदें ही गिरती हैं। ये बात और है कि सिस्टम की नाकामी उन्हें आफत में बदल डालती है। बरसाती बूंदों से शहर धुला धुला सा, खिला खिला सा नजर आ रहा है। बांसवाड़ा से आई ये तस्वीरें हैं जिसकी शहरवासी बड़ी शिद्दत से राह देख रहे थे। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने एक बार फिर दस्तक दी। शुक्रवार सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस से निजात मिली। बारिश ने न सिर्फ तापमान को कम किया, बल्कि वातावरण में ठंडक और ताजगी भी भर दी। लेक सिटी पर जमकर बदरा बरसे। सुबह उमस के बाद मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई, जो देखते ही देखते मूसलाधार होती चली गई। 1 घंटे की बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया। शहर के तहलीके जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लबालब पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इस बार उदयपुर में सावन सूखा ही रहा, लेकिन भादो शुरू होते ही लोगों में एक बार फिर उम्मीद बंधी है। प्रदेश में सामान्य से अधिक हो चुकी बारिश के बावजूद अभी भी मॉनसून की मेहरबानी बनी हुई है। राजस्थान में आज कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 25 अगस्त से जयपुर समेत 4 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी इलाकों में फिर से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बरसात के मौसम में राजधानी के नालों का हाल सबने देखा। प्री मानसून की बारिश से जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम हाफ गया है
और नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज प्रशासन के दावों की पोल खुलने के बाद अब पेमेंट को लेकर पार्षदों ने हल्ला बोल दिया है। आरोप है कि जब नालों की सफाई सही तरीके से नहीं की गई, फिर बिना जांच के नालों की सफाई का पेमेंट क्यों किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। नालों की सफाई के पेमेंट को लेकर पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षदों का आरोप है कि बरसात के मौसम से पहले दावा किया गया कि इस बार जयपुर वासियों को जलभराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्री मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम ग्रेटर और निगम हेरिटेज प्रशासन के इंतजाम बारिश में डूब गए, जिससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में बिना जाँच के नाले की पेमेंट पर पार्षदों को ऐतराज है। पार्षदों ने सीईओ से मामले की शिकायत करते हुए नालों की सफाई का पेमेंट रोकने की मांग की। पार्षदों का आरोप है कि पेमेंट नियमों के खिलाफ गुपचुप तरीके से करने की तैयारी की जा रही, जबकि पूरा शहर नालों की व्यवस्था से परेशान है। ऐसे में बिना जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए पेमेंट कैसे किया जा सकता है। मानसून करीब करीब निकलने जा रहा है और जयपुर अभी भी तैर रहा है भ्रष्टाचार में और पानी में। भ्रष्टाचार में इसलिए तैर रहा है कि नालों की सफाई के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उठा लिए गए हैं या उस उठाने के प्रोसेस में है। जनता त्राहिमाम कर रही है, पर मेयर के, अधिकारियों के किसी के कान पे जू नहीं रही। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम में 1300 से ज्यादा नालों की सफाई पर सवाल है। नगर निगम को जिला प्रशासन द्वारा 15 जून से पहले नाला सफाई का काम पूरा करने का टारगेट दिया जाता है, लेकिन ये काम कितना हुआ, इस बार की बरसातों में पूरे शहर का आलम सभी ने देख लिया। नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नालों की सफाई नहीं हुई। जयपुर में पिछले दिनों बरसात के तांडव का असर जो देखने को मिला, उसमें कई सवाल नगर निगम की ओर से किए गए नालों की सफाई के काम के ऊपर उठे थे। अब इन नालों की सफाई के काम के मामले में गुपचुप पेमेंट किए जाने के मामले को लेकर पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नगर निगम सीईओ को शिकायत की है। राजधानी जयपुर में कुल ऐसे 1300 नाले हैं, जिनमें से 435 नाले हेरिटेज क्षेत्र के अंदर आते हैं। इन नालों के अंदर पार्षदों ने आरोप लगाया है कि वहां पर 80% सफाई का काम नहीं किया गया। हालांकि अभी बरसात का दौर जारी है और जलभराव भी हो रहा है। ऐसे में जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहा है। अब जब मामले में गुपचुप पेमेंट की सुगबुगाहट सामने आने लगी, तो निगम हेरिटेज के कांग्रेसी पार्षदों ने मामले में मोर्चा खोलकर सीईओ को मामले की शिकायत की। पार्षदों का कहना है कि नालों की सफाई का काम 20% भी नहीं हुआ। जब से मॉनसून आया है, सफाई व्यवस्था की पूरी खोल भ्रष्टाचार की खुल गई है। कोई भी ना तो बड़े नालों की सफाई की गई, ना कोई छोटे बरसाती नालों की सफाई की गई। हमारे पास ये गुप्त खबरें आ रही हैं कि बिलों को फाइनल किया जा रहा है। एक्शियन एजेंट्स को बुलाकर महापौर कमीशन का खेल खेल रही हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि उस वार्ड में जहां पे मेरा चुना हुआ जनप्रतिनिधि पार्षद है, क्या उसके वार्ड में जो वर्क दिया गया वो ठेकेदार ने पूरा किया गया या नहीं किया। पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जयपुर वासियों को कितनी परेशानी हुई ये सब ने देखा। ऐसे में पार्षदों की मांग के बाद भी मामले में जांच करवाई जाती है या बिना जांच के ही पेमेंट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मामले में पार्षदों ने मांग की है कि नालों की सफाई के इस मामले में जब तक ग्राउंड जीरो पर जांच नहीं हो जाए, पेमेंट नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पर राजधानी जयपुर में बरसात के दौरान किस तरह से अलग अलग कॉलोनी में पानी भरा हुआ नजर आया, निचली बस्तियों में परेशानियां हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पार्षदों ने कहा है कि जब आम जनता परेशान थी तो वो सवाल पार्षदों से कर रही थी। अब जब पेमेंट किया जा रहा है तो पार्षदों से पूछे बिना ही गुपचुप रूप से पेमेंट किया जा रहा है, जिस मामले में जाँच करने के बाद में ही पेमेंट किया जाना। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भिवाड़ी से अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर तालिबान सरकार ने एक और चाबुक चलाया है। नए तालिबानी फरमान के तहत अब महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जुबान बंद रखने को कहा गया है, यानी कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बोलना मना है। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है, जिसमें घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं का पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए। कानून तोड़ने वाली महिलाओं के लिए खौफनाक सजा का ऐलान किया गया है।
तालिबान सरकार में महिलाओं की मुसीबत अपार। कट्टरपंथी हुकूमत में महिलाओं की आजादी पर एक और हमला। अफगानिस्तान में महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। कानून तोड़ने वाली महिलाओं पर बरसेगा तालिबान का चाबुक। 15 अगस्त 2021 यही वो तारीख थी जब लोकतंत्र के रास्ते पर दौड़ रहे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसी दिन से अफगानिस्तान में महिलाओं के दुर्दिन शुरू हो गए। तालिबान सरकार ने अपने मुल्क में महिलाओं की आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया। नए कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि अब महिलाएं पब्लिक मीटिंग में बोल नहीं पाएंगी, गा नहीं पाएंगी, स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगी, नौकरी नहीं कर पाएंगी, अकेले कहीं जा भी नहीं पाएंगी और अदालतों में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगी। यानी कि अब की बार शरिया कानून के नाम पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा करके तालिबान सरकार ने अफगानिस्तानी महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का गला पूरी तरह से घोंट दिया है। तालिबान सरकार ने सिर्फ महिलाओं की आवाज का ही गला नहीं घोंटा, बल्कि उनकी पहचान भी मिटा देने का इरादा कर चुकी है। इसीलिए तालिबानी हुकूमत ने नया फरमान जारी किया है कि अब घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। नए कानून में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने शरीर को ढकना जरूरी है। उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए, यानी कपड़ों के भीतर उनका शरीर झलकना नहीं चाहिए। कानून का पालन न करने पर चेतावनी या फिर गिरफ्तारी जैसी सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान में ये दोनों कानून सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अखुंदजादा के अनुमोदन के बाद बुधवार को लागू कर दिए गए। तालिबान सरकार ने अस्तित्व में आने के बाद बीते 3 सालों में महिलाओं के खिलाफ कई ऐसे कानून लागू किए जिन्हें अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों ने खारिज कर दिया था या खत्म कर दिया था। महिला मामलों का मंत्रालय खत्म कर दिया गया। यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, घर से अकेले बाहर निकलने पर पाबंदी, लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी, महिलाओं को नौकरी करने पर पाबंदी, महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए ड्रेस कोड, अवैध संबंध रखने वाली महिलाओं को पत्थर मार मार कर हत्या की सजा, रिश्तेदारों के अलावा किसी और आदमी से मिलने जुलने पर सजा। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान की महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, सारे हक पुरुषों को हैं। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने या विरोध करने का कोई हक नहीं। सत्ता में आने के 10 दिन बाद ही तालिबानी हुकूमत ने वहां की न्यायिक व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बुरा असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों में तलाक के जिन मामलों में फैसला हो चुका था, अब उन्हें पलटा जा रहा है। तालिबान सरकार में नियुक्त हुए नए जज ओवर टाइम करके पिछले शासन के दौरान किए गए फैसलों को पलट रहे हैं। तालिबान सरकार के एक बड़े अभियान के तहत अदालतों में आम लोगों को मुफ्त अपील की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से तलाक के 30% केस की फाइलें फिर से खोली गई हैं और एक के बाद एक उन सभी केसों के फैसलों को पलटा जा रहा है जिसमें जीत महिला की हुई थी। इसी वजह से वो महिलाएं ज्यादा घबराई हुई हैं जो अपने पति से तलाक लेकर नर्क की जिंदगी से छुटकारा पा चुकी थी। अब उन्हें जबरन अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग